नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल मुसाफिर हूँ यारों पर। और आज इस पवित्र रामायण एक यात्रा के अगले प्रसंग को लेकर हम पहुँचे हैं नासिक। भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 11.5 वर्षों को चित्रकूट में काटा। उसके बाद ऋषि अत्रि के सुझाव के बाद भगवान श्री राम दंडकारण्य में आते हैं, जहाँ उन्हें बहुत से कार्य ऐसे करने हैं जिसके लिए उन्होंने अवतार लिया था। पंचवटी या कहें पंचानाम वटानाम समाहार इति पंचवटी। दंडकारण्य में मुनियों के आश्रमों में रहने के बाद श्री राम कई नदियों, तालाबों, पर्वतों और वनों को पार करने के पश्चात नासिक में अगस्त्य मुनि के आश्रम पहुंचे। मुनि का आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में था। त्रेता युग में लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम जी ने वनवास का कुछ समय यहाँ बिताया। उस काल में पंचवटी जनस्थान या दंडक वन के अंतर्गत आता था। पंचवटी या नासिक से गोदावरी का उद्गम स्थान त्र्यंबकेश्वर लगभग 20 मील 32 किलोमीटर की दूरी पर है। वर्तमान में पंचवटी भारत के महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के किनारे स्थित विख्यात धार्मिक तीर्थ क्षेत्र है। अगस्त्य मुनि ने श्री राम को अग्निशाला में बनाए गए शस्त्र भेंट किए। नासिक में श्री राम पंचवटी में रहे और गोदावरी के तट पर स्नान ध्यान किया। नासिक में गोदावरी के तट पर 5 वृक्षों का स्थान पंचवटी कहा जाता है। ये 5 वृक्ष थे: पीपल, बरगद, आंवला, बेल तथा अशोक वन। यहीं पर सीता माता की गुफा के पास 5 प्राचीन वृक्ष हैं, जिन्हें पंचवट के नाम से जाना जाता है। माना जाता है इन वृक्षों को राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने हाथों से लगाया था। यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक भी काटी। राम लक्ष्मण ने खर व दूषण के साथ युद्ध भी किया। यहाँ पर मारीच वध स्थल का स्मारक भी अस्तित्व में है। नासिक क्षेत्र स्मारकों से भरा पड़ा है, जैसा कि सीता सरोवर, रामकुंड, त्र्यंबकेश्वर आदि। यहाँ श्री राम का बनाया हुआ एक मंदिर खंडहर रूप में भी विद्यमान है। मारीच का वध पंचवटी के निकट ही मृग व्याघेश्वर में हुआ था। गिद्धराज जटायु से श्री राम की मैत्री भी यहीं हुई थी। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड में पंचवटी का मनोहर दर्शन मिलता है। पर्णशाला अयोध्या के खम्मम जिले के भद्राचलम में स्थित। रामालय से लगभग 1 घंटे की दूरी पर स्थित पर्णशाला को पंसाला या पंसाला भी कहते हैं। हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है पर्णशाला। गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान से ही रावण ने सीता को पुस्तक विमान में बिठाया और सीता जी ने धरती यहाँ छोड़ी थी। इसी से वास्तविकरण का स्थल माना जाता है। यहाँ पर राम सीता का एक प्राचीन मंदिर भी है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, आपको गोदावरी नदी का तट दिख रहा है। इसी तट के करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्री कालाराम मंदिर। नासिक का ये कालाराम मंदिर काले पत्थर से बना हुआ भगवान श्री राम का एक अद्भुत मंदिर है। गोदावरी नदी के तट पर हर 16 वर्षों के बाद कुंभ का आयोजन होता है। ये उन 4 पुरियों में से एक है जहां कुंभ मेले का आयोजन होता है। मित्रों, जैसा कि हम सभी ने बात किया, हम भगवान श्री राम से संबंधित या यूं कहें भगवान श्री राम ने जहां जहां अपने चरणों को रखा, उन सभी स्थानों से होते हुए इस पूरी राम वन पथ गमन यात्रा को पूरा करना चाहते हैं। उसी क्रम में आज हम थे नासिक, और ये सौभाग्य की बात है कि हमें नासिक में नहाने का भी अवसर पाया। ये नासिक का तट, जहाँ देख रहे होंगे आप, बहुत ढेर सारे दर्शनार्थी या श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसी वीडियो के अगले हिस्से में आप देखेंगे भगवान श्री राम ने जो पंचवटी में वृक्ष लगाए थे 5, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ, उसी के पास सीता गुफा भी है। उसी गुफा में माता सीता निवास करते थे। उसी निवास स्थल से रावण ने जब देखा कि उनकी बहन के साथ अत्याचार हुआ है या उनकी बहन की नाक काटी गई है लक्ष्मण जी द्वारा, तो उन्होंने साधु का वेश धरकर पंचवटी का रुख किया। जहां पंचवटी में आने के बाद उन्होंने माता सीता का अपहरण किया और अपहरण करके पुष्पक विमान में माता सीता को लेकर लंका की तरफ जाते हैं। रास्ते में उनका सामना गिद्धराज जटायु से होता है।
गिद्धराज जटायु अपनी सामर्थ्य के अनुसार रावण के साथ युद्ध करते हैं। वो सीता को अपनी पुत्रवधू की तरह मानते हैं, क्योंकि महाराज दशरथ के साथ उनकी बचपन की मित्रता थी। इस वजह से वो आखिरी क्षण तक युद्ध करते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। इस प्रकार रावण माता सीता को लेकर लंका चला जाता है। इस तरफ भगवान श्री राम जब मारीच, या ये कहें सोने रूपी मारीच, मृग रूपी मारीच को मारने के बाद वापस अपनी वाटिका में आते हैं, इसी कुटीर के बाहर, तो वो देखते हैं माता सीता यहाँ पर है नहीं, और उसके बाद वो समझ जाते हैं कि माता सीता का अपहरण हो चुका है। उसके बाद वह रास्ते रास्ते भटकते हुए रास्ते के पेड़ों से, वृक्षों से, पक्षियों से पूछते हुए सीता की खोज में निकल जाते हैं। माता सीता की खोज में भगवान श्री राम पहुंचेंगे अपने अगले पड़ाव, जिसका नाम है किष्किंधा, और इसी यात्रा के दौरान उनकी भेंट होती है उनकी एक भक्त शबरी के साथ। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। अगले वीडियो में जब हम पहुंचेंगे किष्किंधा तो आपकी भेंट कराएंगे माता शबरी के साथ। दोस्तों, आपने मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को बहुत प्रेम दिया है। पिछले 6-7 दिनों में हम पहुंचे हैं 51 सब्सक्रिप्शन तक और करीब करीब 4000 व्यूज तक। उम्मीद करता हूं आपका प्रेम यूं ही बना रहेगा और हम अपनी इस यात्रा को आगे लेकर जाने वाले हैं किष्किंधा, और उसके बाद बहुत जल्दी ये यात्रा अपने समाप्ति की ओर आएगी दीप पर्व दीपावली पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान श्री राम आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। आप पर भगवान श्री राम का आशीर्वाद रहे। इस आशा के साथ आप सभी को जय श्री राम।